दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज 48 को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, रबड़ की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला है क्योंकि रबड़ की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला है क्योंकि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम है, इसलिए रबड़ की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला है। नेक्स्ट है, डायनेमो की कार्यप्रणाली क्या है? डायनेमो की कार्यप्रणाली क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक चलती हुई बांस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से ठेल दिए जाते हैं? तो यात्रियों की जड़ता के कारण। एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से ठेल दिए जाते हैं? तो जड़त्व के कारण, यात्रियों की जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है, चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? तो अणु चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में, अणु चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोसिस का केंद्र अवस्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोसिस का केंद्र अवस्थित है तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट किसके समान है? 1 किलोबाइट किसके समान है? 1024 बाइट के समान। 1 किलोबाइट किसके समान है? 1024 बाइट के समान। पायरिया की बीमारी है तो पायरिया मसूड़े की बीमारी है। पायरिया मसूड़े की बीमारी है। एलपीजी का प्रमुख अवयव है। एलपीजी का प्रमुख अवयव है तो ब्यूटेन एलपीजी का प्रमुख अवयव है। लोहे की कमी का परिणाम है। लोहे की कमी का परिणाम है तो एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया होता है। मानव शरीर में अपेंडिक्स की संरचना से जुड़ा है। मानव शरीर में अपेंडिक्स की संरचना से जुड़ा है तो बड़ी आंत से जुड़ा है। अपेंडिक्स बड़ी आंत से जुड़ा है। गैल्वेनीकृत लोहे में की परत होती है तो गैल्वेनीकृत लोहे में जस्ता की परत होती है। जस्ता की परत होती है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाए जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाए जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम बरसात कराने के लिए। कैलामाइन एक अयस्क है तो कैलामाइन जस्ता का एक अयस्क है। कैलामाइन जस्ता का एक अयस्क है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक वृद्धि होती है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में वृद्धि होती है। एसिड का एक आवश्यक घटक है। एसिड का एक आवश्यक घटक है तो हाइड्रोजन। एसिड का एक आवश्यक घटक हाइड्रोजन है। कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल को पकने में। त्वचा की बाहरी परत को कहा जाता है तो त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। एक फूल के पुष्प हिस्से को क्या कहा जाता है? एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। फूल के पुरुष हिस्से को पुंकेसर कहा जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन को ले जाना। कौन सा जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? कौन जनन विज्ञान यानी जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो जी.जे. मेंडल को जाना जाता है। जी.जे. मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी की वजह से
मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से यानी वृक्षों की वलय को गिन के पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आम तौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो तना से प्राप्त किया जाता है। कोशिका का ऊर्जा का आधार है तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा का आधार माइक्रोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट है, कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो आर्गन सबसे वातावरण में मौजूद है। निष्क्रिय गैस है आर्गन जो वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, यह नियम किससे जाना जाता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम से जाना जाता है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यह न्यूटन के तृतीय नियम है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है तो वाट होता है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई वाट होता है। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि कहा जाता है। दबाव का एसआई इकाई है? दबाव का एसआई इकाई है तो पास्कल। दबाव का एसआई इकाई है पास्कल। सफ़ेद व्यंग व्हाइट विट्रियल की रासायनिक सूत्र है तो ZnSO4। सफ़ेद व्यंग की रासायनिक सूत्र है ZnSO4। नेक्स्ट है, जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट है, खून है तो खून क्षारीय होता है। बिच्छू में श्वसन यानी सांस लेना अंग क्या है? बिच्छू में श्वसन यानी सांस लेना अंग क्या है? तो बुकलांगस है। बिच्छू बुकलांगस के द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट है, हवा की गति किससे मापा जाता है? हवा की गति किससे मापा जाता है? तो अनीमोमीटर से नापा जाता है। अनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है। नेक्स्ट है, भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रेनालाइन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनालाइन हार्मोन स्रावित होता है जब लोग भयभीत हो जाते हैं यानी डर जाते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? तो 55% रक्त का प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है, सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर आसानी से घुलनशील होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर आसानी से घुलनशील होता है। कैथोड किरण यानी कैथोड रे है विद्युत चुंबकीय तरंगे। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है तो 1.675 × 10⁻⁻27 किग्रा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻⁻27 किग्रा होता है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई है। विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई है एम्पियर होता है। विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई एम्पियर होता है। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसे कार्य करने की क्षमता को कहते हैं तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलती है? तो परमाणु संलयन के द्वारा तारों को ऊर्जा मिलती है। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है?
तो लैक्टोबैसिलस सहायक होता है दूध से दही बनाने के लिए, लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज, जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है उसको कहते हैं। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है को कहते हैं गैर वोलाटाइल स्टोरेज, गैर वोलाटाइल स्टोरेज। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई है तो डेसिबल होती है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई डेसिबल होती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत है तो 0.03% होता है। कार्ल लैंडस्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था तो रक्त समूह के खोज के लिए मिला था। टेटनस रोग होता है, टेटनस रोग होता है तो बैक्टीरिया के कारण टेटनस रोग होता है। न्यूट्रॉन की खोज की तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। बोरेक्स किसका अयस्क है, बोरेक्स किसका अयस्क है तो सोडियम का बोरेक्स अयस्क है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं तो परमाणु संख्या कहते हैं। इस पेज में इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 49 में, तब तक के लिए बाय बाय।